स्टार्टिंग में हम देखते हैं युदा केनान से जीत जाता है और उसे गिव अप करने को बोलता है। तभी वहाँ रोती हुई नोरा आती है तो युदा उसे साइड में लेकर जाता है और उसे रोते हुए केनान भी नोटिस करता है। और इधर जब नोरा युदा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो युदा उसके लिए 4 और प्रेगनेंसी किट लेकर आता है जिसमें कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही आ रहा था। बट युदा तो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। बट नोरा उसे सुना देती है और तभी नोरा के पास शैलिन और उसकी फ्रेंड आती है। नोरा को उसकी प्रेगनेंसी किट को दिखा के बोलती है ये तुमने टैक्सी में ही छोड़ दी थी, तुम प्रेग्नेंट हो। टैक्सी वाले ने बताया जिस लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहना होगा उसी का होगा ये। बट नोरा इससे साफ मना करती है कि ये उसका नहीं है और व्हाइट ड्रेस यहाँ सिर्फ नोरा ने नहीं पहना था, इसलिए शैलिन को उसकी बातों में बिलीव हो जाता है और वो उससे माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। तो युदा बोलता है हम दोनों मिलकर कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, तुम फिक्र मत करना। और फिर हम लोग नोरा को उसके न्यू रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो सोच रही थी अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगी और अगर उन्हें पता चल गया तब वो क्या करेगी। और फिर नोरा अपनी इस गलती की वजह से बाथरूम में जाकर बहुत रोती है और फिर कुछ देर के बाद युदा को कॉल करती है। बट युदा उसके कॉल को इग्नोर कर देता है और गुस्से में बास्केटबॉल खेलने लगता है। और फिर नोरा अपनी सारी गलतियां जो भी उसके साथ हुआ वो सब अपनी डायरी में लिखने लगती है। और नेक्स्ट डे नोरा जब स्कूल आती है तब युदा उसे इग्नोर कर देता है और ये सब होते हुए केनान भी देख रहा था। केनान अपने क्लास आता है जहां उसके ब्रेंच में किसी ने लिख दिया था कि तुम्हारे पापा चीटर है, जो देख के वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और ब्रेंच को हॉल में ला कर रख देता है और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है ये किसने लिखा है। बट कोई जवाब नहीं देता तो केनान वहाँ 3 बुली बॉयज के पास जाकर उस लिखे हुए चीज को मिटाने को बोलता है। बट वो लोग बोलने लगते हैं ये तो सच ही है, इस वजह से केनान और उनके बीच में अगेन फाइट हो जाती है। और ये सब होते हुए नोरा भी देख रही थी। टीचर आकर केनान को रोकते हैं और फिर केनान की मदर स्कूल आती है जहाँ उनके एक्स हस्बैंड भी ऑलरेडी मौजूद थे। जहाँ केनान की बात होते होते उन दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से केनान गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है और इस वजह से केनान की मदर अपने एक्स हस्बैंड को बहुत ज्यादा सुना के वहाँ से चली जाती है। और नोरा आकर केनान की मलहम पट्टी करती है और उसे काफी ज्यादा मोटिवेशनल बात बोलती है जिस वजह से केनान उस वक्त भी हैप्पी था और घर जाके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और अगेन उन दोनों को साथ में युदा देख लेता है। और इधर नोरा के पास उसकी फ्रेंड आकर बताती है शैलिन ने एक टीचर को बोल दिया है पूरे स्कूल में कोई एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है, इसलिए हम सबको टीचर ने बुलाया है। और ये सुन के नोरा डर जाती है बट टीचर के पास जाकर ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे इसके बारे में कुछ पता है ही नहीं। तो टीचर नोरा की हेल्प मांगता है इस प्रेगनेंसी किट वाली लड़की को ढूंढने में। और इधर युदा का बास्केटबॉल मैच चल रहा था बट वो उसमें कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा था जिस वजह से वो लोग हार जाते हैं और कोच उसे काफी प्यार से समझाते हैं। और तभी नोरा का मैसेज युदा के पास आता है जिसमें वो बोल रही थी और कब तक तुम मुझे इग्नोर करोगे, हमें बात करने की जरूरत है। और फिर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहां युदा उसे ऑपरेशन करवाने को बोलता है बट नोरा का कहना था ये एक मर्डर है, वो नहीं कर सकती। बट युदा उसे काफी समझाता है जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी मान जाती है और उससे पूछती है तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। बट युदा का कहना था मैंने बोला है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो नोरा बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स जापान मूव हो जाएंगे कुछ टाइम बाद तो तुम भी क्या वहाँ चले जाओगे, मुझे ये सब अकेले झेलने में डर लग रहा है। तो युदा बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर हम नोरा को स्कूल में देखते हैं जहाँ शैलिन और उसकी फ्रेंड्स मिलकर अगेन नोरा को नीचे गिरा देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे ये उन्होंने जानबूझ के किया ही नहीं है। बट इस बार नोरा नहीं चुपती और इन्हें बहुत सुनाती है और स्कूल में कंप्लेन करने की भी धमकी देती है। बट शैलिन उल्टा उसे सुना के बोलती है तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये हमने किया है। तो नोरा उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है जिससे शैलिन और उसकी फ्रेंड्स डर जाती है। और फिर क्लास में केनान आता है जहाँ शैलिन उसे जाकर पूछती है तुम मुझे जूनियर स्कूल में पसंद क्यों नहीं करते थे। तो केनान बताता है वो इसलिए उसे पसंद नहीं करता था बिकॉज वो सिर्फ उन्हीं लड़के को पसंद करती है जो कि अमीर होते हैं और कूल होते हैं और पॉपुलर होते हैं और जिसे वो पसंद नहीं करती उसे वो बुली करती है, इसलिए वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो
शैलिन बोलती है, मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे पता है जब से तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तब से तुम रिलेशनशिप या कमिटमेंट में यकीन नहीं करते हो, बट मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ पहले की तरह। तो केनान इस बात के लिए मान जाता है और शैलिन उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने को बोलती है, जिसके लिए भी केनान मान जाता है। और फिर हम लोग नोरा को देखते हैं जहाँ वो सारी चीजें ट्राई करती है जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए अनहेल्दी होता है, बट वो इससे और उल्टा बीमार हो जाती है और वो ये सारी बात युदा को बताती है, जो सुन के युदा उसे एक जगह लेकर आता है अबॉर्शन के लिए, जहाँ नोरा एक छोटे से बच्चे को देख के एक पल के लिए अबॉर्शन कराने का प्लान अपने दिमाग से हटा लेती है, बट फिर उसे युदा के साथ जाना ही पड़ता है और वो दोनों एक सामान के पास जाते हैं, जहाँ नोरा उनकी अबॉर्शन करने की प्रोसेस से समझ जाती है कि अगर उसने इस औरत से अबॉर्शन करवाया तो उसका बच्चा तो मरेगा ही, बट वो भी मारी जाएगी। इसलिए वो वहां से भाग के आ जाती है और युदा को कोई और सोल्यूशन निकालने को बोलती है। तो युदा उसे वो हाउस पार्टी में चलने को बोलता है जो होने वाली थी, बिकॉज अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो किसी को भी उन पर शक होने लगेगा। और वैसे भी ये पार्टी युदा के टीम के जीतने की खुशी में हो रहा था और अगर वो नहीं जाएगा तो सच में किसी को भी शक हो जाएगा। और फिर नोरा वहां जाने के लिए मान जाती है और फिर घर आकर नोरा अपने साथ आज हुए सारे इंसिडेंट्स को अपने डायरी में लिखने लगती है। और हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां शैलिन केनान के साथ आती है, जिसे देख के उसकी फ्रेंड्स अब केनान को अपना जीजा मान लेती है। तभी वहां नोरा आती है और उसे देख के शैलिन और उसकी फ्रेंड उसके पीछे हमेशा की तरह लग जाती है और नोरा देखती है कि युदा ड्रिंक कर रहा है, जो देख के वो उसे ऐसा करने से मना करती है और नोरा को उल्टी आने लगती है, जिस वजह से वो बाथरूम आ जाती है।